कर रहे हैं, जहां मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पहुंचने का इंतजार इस लिहाज से हो रहा है क्योंकि उनके पहुंचने के बाद और बातचीत होने के बाद ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन खत्म होने की सूरत बनने वाली है। और जैसा कि हमारे सहयोगी लक्ष्मण बाघव लगातार कर्नल बैंसला से बातचीत कर रहे हैं, उनके मूड को भांपने की कोशिश कर रहे हैं और ये आंदोलनकारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बैंसला शर्तों के साथ इस बात को कह चुके हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं जवानों की शहादत का मर्म समझता हूं और यही वजह है कि किसी भी वक्त इस आंदोलन के खत्म होने की सूरत बन रही है। फिलहाल क्या कहेंगे? अब मुस्कान बता रही है कि प्रदेश की जनता को अच्छी खबर दे रहे हैं आप। अभी मालूम पड़ जाएगा सर, 5 मिनट में आप इंतजार करें। लेकिन फिर भी जो मसौदा है उस पर थोड़ा सा, चूंकि प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, 5 मिनट रुक जाए। कागज की कॉपी तो दिखाएं सर, ताकि मीडिया में जा सके। मिल जाएगी, साइन हो जाए उसके बाद। तो अभी आपका सिग्नेचर बाकी है, 2 मंत्रियों का बाकी है और उनका बाकी है, 2 मंत्रियों के हो गए। तो देखिए पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, विश्वेंद्र सिंह जो है पहुंच गए हैं, गुजरों के साथ अभिवादन किया है उन्होंने। और अब ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंच गए हैं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से जो है बातचीत करेंगे। आप देखिए दोनों के, ये देखिए एक दूसरे का अभिवादन, और यहाँ पर उनके हाथ में ये है और कर्नल से उनके बेहतर रिश्ते हैं, इसमें कतई शक नहीं है, ये बात सही है। और कर्नल भी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, देखिए सबसे बड़ी चीज जो थी वो यही था, आज के दिन का इंतजार। उनके पुत्र विजय बैंसला जो लगातार इसमें शामिल रहे कहीं ना कहीं। प्लीज ये आप देख पाइए, 5 मसौदे हैं जिन पर प्लीज सर देखिए, चलो अब धक्का लग रहा है। अरे वो चढ़ने दो, ऊपर चढ़ने दो भाई साहब, चढ़ने दो भाई साहब। ये देखिए इस पर जो चर्चा हो रही है सर, प्लीज थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, ये मसौदा इस वक्त कर्नल बैंसला के समक्ष रखा गया है। 5% आरक्षण संशोधन विधेयक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बंजारा 5 पॉइंट इसमें है, इस मसौदे में 5 पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह से, जो ये देखिए। और अब कर्नल बैंसला यहाँ संबोधन देंगे निश्चित तौर पर। एसपी पहुंचे हैं यहाँ पर, तमाम लोग पहुंचे हैं, चूंकि हम और आईजी जो है वो भी पहुंचे हैं, यूआर साहू। तो तमाम ऑफिशियली जो हैं यहाँ पर पहुंच गए, ऑफिशियल्स जो हैं, भूपेंद्र साहू, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र साहू यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पहले ही खबर हमने दे दी थी, सुखद पटाक्षेप जो है आज इस आंदोलन का हो रहा है। ऐसा जो अभी तक की जो चीजें हैं, क्योंकि इस तरह से जब पहुंचते हैं तो ये मान के चलिए कि ये पटाक्षेप की तरफ सीधे तौर पर इशारा है। अभी कुछ चीजों को पढ़ा जा रहा है, मैं आपको बता दूं क्या क्या इसमें है। सबसे पहले आपको बता रहा है कि क्या क्या इसमें है। पहला पॉइंट जो है, 5 पॉइंट इसमें रखे गए हैं, जो ये मसौदा दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि एक मत दो यार। तो मसौदा लेकर पहुंच चुके हैं मंत्री विश्वेंद्र सिंह। आप सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कर्नल किरोड़ी बैंसला के मसौदे को देखते हुए, पढ़ते हुए, और अब कभी भी इस गुर्जर आंदोलन की समाप्ति का ऐलान हो सकता है। और रीमा, जिस तरीके से बीते 9 दिनों से हम देख रहे हैं, लगातार बीते 3 दिनों से, खासकर जब से विधानसभा में ये बिल लाया गया और उसे पारित किया गया और गेंद कहीं ना कहीं केंद्र के पाले में एक तरीके से डाल दी गई, लेकिन फिर भी आश्वासन देने की कोशिश लगातार बनी रही। ये तस्वीर जो जिसके कोऑर्डिनेटर थे, ये एक तरह से इस कमेटी के तीसरे मंत्री के तौर पर विश्वेंद्र सिंह ने सिग्नेचर यहाँ पर किए हैं और अभी पढ़ के बताया जा रहा है। बोलो देवनारायण भगवान की जय। हमने राज्य सरकार को 7-8 बिंदु दिए थे, जिनमें से 6 बिंदुओं को सरकार लेकर आई है। मैं आपके सामने जो समस्त गुर्जर सरदारी है उनके सामने पढ़ के सुनाता हूं। दिनांक 15/2/2019 को राज्य सरकार की उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य हुए समझौते के बिंदु निम्नानुसार है। पहला, राज्य सरकार द्वारा 5% आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 मूल पिछड़ा वर्ग विधेयक 2017 पास कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया, गाडरी, गायरी को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस आरक्षण की निरंतरता बनी रहे तथा इसका लाभ अनवरत समाज को मिलता रहे तथा भविष्य की
कानूनी बाधा से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी। इस हेतु जो भी आवश्यक कानूनी कदम उठाने होंगे वे राज्य सरकार त्वरित व प्रभावी रूप से उठाएगी। यदि कानूनी बाधा आती है तो राज्य सरकार उसका यथाशीघ्र समाधान करेगी। तीसरा, आरक्षण आंदोलन के दौरान वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2019 दर्ज हुए मुकदमों का निस्तारण सहानुभूति पूर्वक रखते हुए यथाशीघ्र किया जाएगा। इस दौरान किसी भी आंदोलनकारी की दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु विकास योजनाओं के अनुरूप देवनारायण योजना को सुदृढ़ किया जाएगा। देवनारायण योजना में आ रही कमियों को दूर किया जाएगा। पांचवा, समय समय पर निवर्तमान राज्य सरकारों से हुए समझौतों के शेष रहे सभी बिंदुओं की पालना राज्य सरकार निश्चित समय सीमा में सुनिश्चित करेगी। इस हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। नौकरियों में जो बैकलॉग एसबीसी, एमबीसी के लिए समय समय पर रखा गया है उसे राज्य सरकार निश्चित समय में एमबीसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। जो 7-8 बिंदु दिए गए थे कर्नल बैसला साहब के द्वारा राज्य सरकार को, उनमें से ये 5-6 बिंदु सरकार लेकर आई है। ये और एक जो क्रीमी लेयर का बिंदु था, जो पूरे भारतवर्ष के जो नजरें थी, जो राजस्थान का पिछड़ा वर्ग था, वो 14 सालों से क्रीमी लेयर के लिए लड़ रहा था कि क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख की जाए। वो 8 लाख क्रीमी लेयर की सीमा हो गई थी, उसका ऑर्डर सरकार ने निकाल दिया है। ये कर्नल साहब को मैं दस्तावेज दे रहा हूं जो सरकार की तरफ से आया है। इसमें एक बिंदु जो हमारे पाटोली पीपलखेड़ा से शहीद हुए थे, कैलाश पाटोली, उसके बारे में भी कहा गया था। उसके लिए इसमें उल्लेख नहीं आया है कि उसके शहीद हुआ है, उसके लिए भी कहा जाए। देखिए, ये सिग्नेचर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला कर रहे हैं, जो संयोजक है गुर्जर आरक्षण समिति के। तो इस तरह से एक बड़ी खबर जो है प्रदेश के लिए। कर्नल साहब, आपने साइन कर दिए हैं आंदोलन समाप्ति की घोषणा। साइन। एक मिनट मैं भी बोलूंगा। कर्नल बैसला जो है अपना संबोधन सबसे पहले मंत्री बोलेंगे विश्वेंद्र सिंह जी, जो पहले दिन भी ट्रैक पर आए थे निश्चित तौर पर। देखिए, विश्वेंद्र सिंह मंत्री जो हैं वो अपना संबोधन यहाँ पर। उधर सर को ज्यादा तुम जगह नहीं है ना, इधर से वो इधर धक्का मारा। एक मिनट। कर्नल साहब, वेरी कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। बिल पास हो गया, अब क्या कहना है इसके बारे में? हमारे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे वेरी गुड बिगिनिंग। सारी मांग पूरी हो गई। हाँ, अव्यवस्था करने से क्या फायदा? हमारे सभी के बुजुर्ग और नेता आदरणीय कर्नल बैसला साहब, भाई विजय बैसला जी, शैलेंद्र जी, कैप्टन हरप्रसाद जी, भूरा भगत जी, उपस्थित कोर कमेटी के सभी सदस्य और उपस्थित यहाँ मेरे सभी बुजुर्ग गुर्जर समाज के युवा साथियों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं जो परसों दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं, उनको अपनी ओर से और हम सब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवारों को ईश्वर शक्ति दे ये असहनीय दुख में को सहने के लिए, और आप और हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, 9 दिन के अंदर ये पहला आंदोलन है। आंदोलन बहुत हुए, जो 9 दिन के अंदर आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए खेद, प्रदेश की जनता को कष्ट हुआ उसके लिए खेद, लेकिन सरकार ने यहाँ 48 घंटे के अंदर अंदर
48 घंटे के अंदर अंदर सर्वसम्मति से विधानसभा ने बिल पास किया। और जैसी भी कल भी हमारी वार्ता चली 5 घंटे, जैसा आपने दूसरा एक सुरक्षा कवच मांगा था कि ये बिल आगे इसकी रक्षा की जाएगी सरकार द्वारा, वो भी कर दिया गया। मैं तो कर्नल साहब को और पूरे समाज को आपको मुबारकबाद और शुभकामना देना चाहता हूँ। आपने, मैं जिस दिन आया था 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आ गया था, आपसे वायदा करके गया था कि कुछ ना कुछ करके लाऊंगा, और आप जितना चाह रहे थे उससे ज्यादा करके लाया। आपने इतना प्यार सम्मान रखा, आदर दिया, उसके लिए सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि कर्नल साहब से अब आप घोषणा करेंगे। राज्य सरकार की ओर से आपको धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं आप घोषणा करेंगे कि अब आरक्षण आंदोलन समाप्त किया जाता है। जो अधिकारी इसमें रहे, नीरज के जी पवन, हमारे आईजी साहब, हमारे कलेक्टर साहब, जिला कलेक्टर महोदय और सवाईमाधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, इन्होंने भी निरंतर 9 दिन तक हमारे साथ वार्ता करते रहे और जयपुर से वार्ता साधते रहे। इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हर चीज का बिल्कुल सही प्रसारण किया और आपकी वजह एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें, इसलिए मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना ही मेरा निवेदन है। राम राम साहब।